एपिसोड 1 की शुरुआत में किसाकी चिफ्यू को मार चुका होता है और ताकेमिची से कहता है तो कैसा लग रहा है तोमन की पूरी किस्मत अपने हाथ में लेकर। ताकेमिची बड़े गुस्से से किसाकी को देख रहा होता है। किसाकी ताकेमिची के सर पर गन रखकर बोलता है फिक्र मत करो, जल्दी ही तुम भी उसके पास पहुंच जाओगे। ताकेमिची कुछ नहीं बोलता, वो बस डर रहा होता है चिफ्यू की मौत से। किसाकी बोलता है क्या हुआ, बस इतना ही दम था, काफी बुरा हुआ, खैर फिर मिलेंगे मेरे हीरो। और इतना बोल के बस किसाकी ताकेमिची को मारने ही वाला होता है। जब भी वहाँ की लाइट कट ऑफ हो जाती है और किसी की कुटाई होने की आवाज आती है। इतने में ताकेमिची को कोई बचा लेता है और जब उसे होश आता है तो वो किसी दूसरी जगह पर होता है। उसका पैर काफी दर्द कर रहा होता है क्योंकि किसाकी ने उसके पैर पर गोली मारी थी, बट उसकी चोट पर पहले से ही किसी ने पट्टी कर दी होती है। फिर हमें उसको दिखाते हैं जिसने ताकेमिची को बचाया है। ताकेमिची उस बंदे को बाजी समझता है, लेकिन असल में वो बंदा काजुतोरा होता है जिसने ताकेमिची को बचाया है। ताकेमिची कहता है 12 साल पूरे हो गए हैं, वो जेल से बाहर आ गया होगा। ताकेमिची खड़ा होता है, तभी काजुतोरा उसे कुत्ते की तरह धोने लगता है और उससे कहता है एक दिन इसी तरह कुछ लोग एक लड़की को मार रहे थे और जब मैं उन्हें रोकने गया तो उन्होंने कहा कि वो तोमन के लोग हैं। तुम्हारी तोमन औरतों को मारने वाली कब से बन गई? मुझे तुझसे मतलब नहीं है, मैं तो चिफ्यू को बचाना चाहता था लेकिन मैं उसमें नाकाम रहा। फिर हमें कुछ पिछले सीन दिखाए जाते हैं। जब काजुतोरा जेल से बाहर आता है तो चिफ्यू ही एक ऐसा बंदा था जिसने उसको सहारा दिया था, उसके साथ रहा था। काजुतोरा कहता है वो अब तक अकेला ही लड़ रहा था, लेकिन तू क्या कर रहा था? ताकेमिची सोचता है अच्छा मैं अब समझा, इस टाइमलाइन के अंदर मैं इतना बिगड़ गया कि चिफ्यू मुझ पर भरोसा नहीं कर पाया। काजुतोरा कहता है तोमन अपने उसूल भूल चुकी है और ड्रैगन की मौत हो गई है और किसी को नहीं पता कि माइकी कहाँ है। याद है माइकी ने एक बार कहा था वो गैंगस्टर की एक नई जनरेशन लाएगा और अब तोमन हर तरह के क्राइम करती है और काफी बड़ी हो चुकी है। लेकिन क्या माइकी सच में यही सब चाहता था? क्या बाजी इस गंदी तोमन को बचाना चाहता था? तब वो इस तरह की तोमन नहीं बनाना चाहता था। मैंने सही कहा ना ताकेमिची? ताकेमिची रोने लगता है और चिल्लाकर बोलता है जिस तोमन से मैं प्यार करता था वो ये वाली तोमन नहीं थी। फिर हमें दोनों को कार में दिखाते हैं। ताकेमिची काजुतोरा से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तोमन ऐसी क्यों बनी? काजुतोरा बताता है माइकी की वजह से, वो पूरा बदल गया। काजुतोरा कहता है 1 महीने पहले मिस्यू गायब हो गया, माइकी ने उसे ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। काजुतोरा को एक कॉल आती है। काजुतोरा ताकेमिची को बताता है जब किसाकी ने तुम्हें पकड़ रखा था उसी रात पाचिन और पेया का मर्डर हो गया। इसका मतलब माइकी ने पूरे तोमन के मेंबर्स का सफाया करना शुरू कर दिया है। ये सब माइकी के ऑर्डर्स पे हो रहा है। किसाकी बस उसके ऑर्डर्स मान रहा है। माइकी पूरा हैवान बन चुका है, इसलिए मैं उससे खुद बात करना चाहता हूँ। माइकी को किसाकी की वायलेंस से दूर होना होगा और ब्लैक ड्रैगन के पैसे से भी। जब तक उनका कुछ नहीं करते माइकी कभी पहले जैसा नहीं होगा। मुझे तुम्हारी इसमें मदद चाहिए ताकेमिची, मैं माइकी को बचाना चाहता हूँ। ब्लैक ड्रैगन के बचे हुए लोग तोमन में जुड़ गए और माइकी के हिटर्स बन गए। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ताकेमिची कहता है लेकिन ब्लैक ड्रैगन की वजह से ही तो तोमन बनी थी, है ना? काजुतोरा कहता है मेरे पहले ब्लैक ड्रैगन से नाता था, अब वो पहले जैसा नहीं है। उन्हीं लोगों ने माइकी को करप्ट किया है। मैंने उनके हिडन अकाउंट ढूंढे और पैसों को रोक के इस सब को सुलझाने वाला था और जो किसाकी को संभालता था वो चिफ्यू था। चिफ्यू मारा गया क्योंकि उसने किसाकी को फंसा लिया था, इसलिए मैं उस बिल्डिंग में उसको बचाने गया था। ताकेमिची कहता है लेकिन चिफ्यू ने किसाकी को कैसे फंसाया था? काजुतोरा बताता है एक दिन हमारे पास एक पुलिस वाला आया, वो उस लड़की का भाई था जिसे किसाकी ने मारा था। हमने ताचिबाना हिनाता के मर्डर पर गौर किया और हमें पता चला ये कैसे हुआ था। आत्सुई सेंदो नाम के एक तोमन मेंबर ने अपनी कार से हिनाता की कार पर टक्कर मारी और उनमें धमाका हो गया। वो दोनों उन्हें एक्सीडेंट में मारे गए। ये सब तुम्हें याद है ना ताकेमिची? ताकेमिची सोचता है ये सब तो मेरी यादों में बसा हुआ है, इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। काजुतोरा बताता है उसको ये सब करने के लिए किसाकी ने ऑर्डर दिए थे और उस दिन वो तुमसे मिलने वाला था। ताकेमिची सोचता है इसका मतलब जिस दिन हिनाता और अकुन मरे मैं वहाँ नहीं था। काजुतोरा बताता है पर चिफ्यू के पास सबूत था कि ऑर्डर किसाकी ने दिया है। हमने किसाकी को फंसा लिया था और उसे पकड़ने की कगार पर थे। काजुतोरा कार रोक देता है और कहता है बाहर उतरो ताकेमिची, और कहता है उस गली में तुम्हें किसी से मिलना है। ताकेमिची सोचता है आखिर मुझे किससे मिलना है, वो कौन हो सकता है? और वहाँ पे नाओतो खड़ा होता है, हिनाता का भाई। ताकेमिची नाओतो को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे काफी राहत मिलती है। नाओतो कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था ताकेमिची, और वो उसको हथकड़ी पहना देता है और कहता है तुम्हें मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। ये सब काजुतोरा को भी नहीं पता होता। वो गली के बाहर खड़ा होकर नाओतो पर गुस्सा करता है और इधर ताकेमिची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है।
है। फिर हमें नाओतो और ताकेमिची को कन्फेशन रूम में दिखाते हैं, जिसमें कि नाओतो ताकेमिची को वही वीडियो दिखाता है जो चिफ्यू ने किसाकी के खिलाफ रिकॉर्ड की थी। वीडियो में हमें दिखाते हैं ताकेमिची अक्कुन को बुलाता है और उसको किसाकी के कहने पर हिनाता को मारने के ऑर्डर देता है, लेकिन ताकेमिची को ये नहीं पता होता कि वो किसको मरवाने वाला है। उसे किसाकी बस यही ऑर्डर देता है कि किसी को मारना है और यही ऑर्डर ताकेमिची अक्कुन को दे देता है। नाओतो कहता है जब तुम प्रेजेंट में वापस आए तो मेरी टाइमलाइन बिल्कुल बदल गई। पास्ट में जो तुमने बदलाव किए उससे प्रेजेंट में काफी बड़ा बदलाव हुआ। मैं पहले की तरह ही एक ऑफिसर रहा, पर तुम इस बार किसी शॉप पर काम नहीं करते। तुम तोमन के एक बड़े लीडर में से एक हो, पर हमेशा की तरह 10 अगस्त को मेरी बहन हिनाता अक्कुन के हाथों मारी जाती है। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अपनी पोस्ट की वजह से तुम्हें अरेस्ट करना पड़ा। ताकेमिची पूरी वीडियो देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और कहता है बस हुआ नाओतो, बंद करो इसे। नाओतो कहता है चिफ्यू तुम्हें बचा रहा था। ताकेमिची बिल्कुल पागल सा हो जाता है, वो अपने पैरों पर भी नहीं खड़ा हो पाता, ये जानकर कि उसने ही खुद हिनाता और अक्कुन को मरवा दिया। और नाओतो से रोता हुआ चिल्लाकर बोलता है मैं चाहे कितनी बार भी पीछे चला जाऊं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बदल सकता। सब वैसा का वैसा ही है और चीजें और बदतर होती जा रही हैं। अब मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं बाजी कुन के लिए भी कुछ नहीं कर पाया। नाओतो कहता है चिल्लाने और रोने धोने से कुछ नहीं बदलेगा, तुमने मुझे बचाया है ताकेमिची। पहले हमारे साथ कोई नहीं था, बाजी, चिफ्यू, काजुतोरा, ड्रैकन कोई भी नहीं था। इनकी वजह से हम तोमन में इतने आगे आ पाए और जिन्होंने उनका वजूद जिंदा रखा वो तुम थे ताकेमिची। सिर्फ तुम ही तोमन को बदलकर हिनाता को बचा सकते हो। नाओतो कहता है ये शायद मेरी बस एक थ्योरी हो सकती है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता किसाकी ने जानबूझकर हिनाता को तुमसे मरवाया था? तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? चाहे तुम कितनी बार भी वक्त में पीछे जाओ, लेकिन किसाकी हिनाता को मरवा ही देता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर किसाकी का तुमसे और मेरी बहन से कोई न कोई नाता है। ताकेमिची को फिर वही बात याद आती है जब किसाकी उसको मारने से पहले उसे अपना हीरो कहता है। फिर गेट के बाहर ताकेमिची को लेने ऑफिसर्स आ जाते हैं। नाओतो कहता है मैं प्लान बनाना चाहता था, लेकिन वक्त नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ से ले जाया गया तो हम फिर इस तरह नहीं मिल पाएंगे। वापस वक्त में पीछे जाने का यही मौका है। पास्ट में किसाकी और तुम्हारे बीच जो भी हुआ है वही हिनाता की मौत की चाबी है। ताकेमिची ठीक है बोलकर नाओतो से हाथ मिलाता है और वक्त में पीछे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो हिनाता के साथ बॉलिंग कर रहा होता है और वो कहता है क्या बॉलिंग? फिर वो सोचता है इस टाइम पर मैं बॉलिंग के लिए काफी सीरियस हुआ करता था और वो लगातार 3 स्ट्राइक करता है। हिनाता कहती है तुम काफी कमाल के हो ताकेमिची, ये लगातार 3 स्ट्राइक थी। ताकेमिची कहता है अब ये 4था स्ट्राइक होगा और उसकी साइड में ब्लैक ड्रैगन का बंदा हक्काई शिबा होता है जो बिल्कुल सेम ताकेमिची की तरह स्ट्राइक करता है और ताकेमिची से कहता है हम दोनों को ही स्ट्राइक मिली, हम सेम फ्लो में बह रहे थे। उसे देखकर ताकेमिची काफी हैरान हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड 1 की एंडिंग होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।